हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि ये हमारी सीरीज है CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए, जिसका पेपर कोड है SCQP 13 एंड दिस इज प्रीवियस योर मास्टर क्लास CUET PG फोरेंसिक साइंस। अगर आप 2026 में CUET PG का पेपर देने वाले हो फोरेंसिक साइंस से और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में MSc फोरेंसिक साइंस करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन पिक करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो ना हो, जो कॉन्सेप्ट है वो 100% रिपीट होता ही होता है। तो इसी वजह से ये बहुत ही यूनिक सीरीज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फॉर CUET PG फोरेंसिक साइंस 2026। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप CUET PG फोरेंसिक साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो और कैसे भी आपको ये पेपर क्रैक करना है, MSc फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी जैसे कि DU BHU एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस कोर्स में बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से आप 100% एग्जाम जरूर से क्रैक करोगे। इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। तो बच्चों, लाइव क्लासेस डिफरेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। टाइम टेबल आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कॉन्सेप्ट बेस्ड रिकॉर्डेड क्लासेस है, बिना किसी कन्वर्जेशन के फोकस्ड, जो टॉपिक फोकस्ड वीडियोस है वो आपको मिलेंगी रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में, ठीक है। तो लाइव क्लास अगर मिस हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लो। अगर आपको ऑड टाइमिंग्स में अपना सिलेबस कवर करना है, देन रिकॉर्डेड वीडियोस आर सुपर ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं PDF नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे, कोई भी बुक वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही अमेजिंग नोट्स आपको मिलते हैं और सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। हम आपको रिविजन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं बच्चों, जिससे कि आपका रिविजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यूनिट टेस्ट, सैम्पल MCQ, मॉक टेस्ट बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरह आपको मिलेंगे। एंड 5000 प्लस आपको MCQs मिलने वाले हैं। सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही मिलेगा। ज्वाइन कैसे करना है बच्चों? डाउनलोड करो दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन, या फिर इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, एंड आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा जो कोर्स है वो आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद काउंसलिंग एडमिशन तक आपको गाइड करता रहेगा। मैं पर्सनली आपको गाइड करती रहूंगी। सो दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CUET PG फोरेंसिक साइंस 2026। सो बिल्कुल भी लेट मत करो, आज ही ज्वाइन करो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, बाकी के जो और क्वेश्चन हैं 16th क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी सभी की कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। सारी की सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस 110% बनने वाले हैं आपके CUET PG 2026 में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सलाइवा। तो सलाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। फोरेंसिक बायोलॉजी सीरोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है ना। तो ऑप्शन क्या है? अल्फा amylase is the only enzyme found in saliva. Saliva has salivary pepsin. Saliva has alpha amylase and lysozyme. Lysozyme is the only enzyme found in the saliva. So this is option A, B, C, D. ठीक है। अब इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि गलत है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये सलाइवा के कंपोजिशन से क्वेश्चन बना है। कि अगर आपको पता है सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो और आपके कंप्लीट मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है फॉर एग्जाम्पल के, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सलाइवा है उसमें अल्फा अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। देखो, इसी तरीके के और स्टेटमेंट्स आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं। अल्फा अमाइलेज इज द ओनली एंजाइम, तो ओनली एंजाइम नहीं है, क्योंकि अल्फा अमाइलेज के साथ लाइसोजाइम भी रहता है। सलाइवा हैज सलाइवरी पेप्सिन, तो ये भी करेक्ट नहीं है। लाइसोजाइम इज द ओनली एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी becomes the correct answer, that says saliva has alpha amylase and lysozyme, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों। कंपोजिशन क्या है सलाइवा का? हमें पता है कि सलाइवा इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड वी हैव, एंड इट इज सिक्रिएटेड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड्स।
हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा कंटेन करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं एंड सलाइवा का कंपोजिशन जो है वो 99% वाटर है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट वाटर। बट ये जो 99% वाटर है, इसके 1% में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो बच्चों 1% में अल्फा अमाइलेज, जिसको हम कहते हैं टाइलिन। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, हमारा जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है और इसमें 99% वाटर है और अल्फा अमाइलेज का प्रेजेंस इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो अल्फा अमाइलेज का प्रेजेंस है और लाइसोसोम, सॉरी फिर से लाइसोसोम कह रही हूँ मैं, लाइसोजाइम का प्रेजेंस है। ठीक है, लाइसोजाइम भी एक तरीके का एंजाइम है। इट इज एंटी बैक्टीरियल एंजाइम दैट ब्रेक्स बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, अगर बैक्टीरियल सेल वॉल अगर ब्रेक कर लिया हमने तो वो बैक्टीरिया कोई हार्मफुल एक्शन नहीं कर सकता और हम उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं। ठीक है, सो देखो जितनी भी हमारी ओपन कैविटीज है ना बच्चों, चाहे वो नोस्ट्रल्स हो चाहे वो माउथ हो, सब में एक प्राइमरी लेवल का सिक्योरिटी फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा माउथ पूरे टाइम ओपन रहता है ना, तो इसी वजह से लाइजोजाइम प्रेजेंस होने की, उसके प्रेजेंस होने की वजह से, इसके प्रेजेंट रहने की वजह से जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है उससे जो भी छोटे मोटे बैक्टीरियाज हैं वो हमारे ओरल कैविटी में ही फिनिश हो जाते हैं और हमें हार्म नहीं पहुंचाते, है ना। सो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ही आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सलाइवा। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये तो हमारा पर्टिकुलर, ये जो इन्फॉर्मेशन थी दिस वाज पर्टिकुलरली रिलेटेड विद योर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सलाइवा क्या है? वी नो दैट सलाइवा इज अ बायोलॉजिकल फ्लूइड which is secreted by our salivary gland in the mouth. It plays really very important role in forensic investigation because it can serve a source of DNA, extremely important enzymes and other biochemical markers which is useful in personal identification. तो देखो क्राइम सीन में बच्चों सलाइवा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करके आपको देता है बिकॉज इट कुड बी द सोर्स ऑफ डीएनए एंजाइम एंड बायोकेमिकल मार्कर्स। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट बॉडी फ्लूइड एंड लिंकिंग सस्पेक्ट टू अ क्राइम सीन। ठीक है, आप किसी सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये बनती है कि हमारी बॉडी में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे टंग के नीचे है उसे हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट वन इज सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, और ये आपके मैंडिबल के कॉर्नर में, मतलब आपके ओरिजिन ऑफ मैंडिबल, जहां से मैंडिबल ज्वाइन होता है हमारे स्कल वाले हिस्से में, वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये आपके कान के पास, कान के पीछे आप बोल सकते हो, वहां पे प्रेजेंट होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास होती है ना। सलाइवा एविडेंस इज ऑफन फाउंड इन ट्रेस अमाउंट ऑन बाइट मार्क्स। अगर आपको किसी भी विक्टिम की बॉडी में बाइट मार्क मिला है तो वहां पे ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। सिगरेट बड में सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी एनवेलप में सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है, अगर कोई किसी ग्लास से पानी पी रहा है उसमें सलाइवा प्रेजेंट हो सकता है, मास्क में, क्लोथ में प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो विक्टिम का क्लोथ हो या फिर सस्पेक्ट का क्लोथ हो। ठीक है, कंपोजिशन हमने अभी ऑलरेडी देख लिया। 99% वाटर, एंजाइम्स में अल्फा अमाइलेज जिसको हम टाइलिन कहते हैं, लाइजोजाइम कहते हैं, और एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज। ठीक है, प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और म्यूसिन प्रेजेंट होता है, कुछ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए एंड इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। ठीक है, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन भी बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे सोडियम, पोटेशियम, chlorine, HCO3, Ca2 plus, etc., etc. The presence of alpha amylase, salivary amylase, is a really very important and key biochemical marker which is used to identify saliva in forensic
सैंपल्स। जब आप सलाइवा प्रेज़ेंट है या नहीं है, जब इसका एग्ज़ामिनेशन करते हो, तो इसी सलाइवरी एमाइलेज़ को ट्रैक करके उसके प्रेज़ेंस या एब्सेंस को आप बताते हो। दैट्स व्हाई फोरेंसिकली दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ कॉमन सोर्स जो कि फोरेंसिक साइंस में सलाइवा एविडेंस के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। सो अगेन मैंने रिपीट किया है, बाइट मार्क्स, इट कुड बी ऑन द स्किन और फूड। सिगरेट बट्स, च्युइंग गम्स, बॉटल रिम्स में प्रेज़ेंट हो सकता है। लिक्ड एडहेसिव ऑन स्टैम्प्स, एनवेलप एंड टेप। वैसे तो सलाइवा से या चार्ट के कोई एनवेलप आजकल चिपकाता नहीं है, बट मे बी, है ना, मे बी नॉट, कैन नॉट डिफाइन दिस, है ना। वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस, इसी वजह से हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। क्लोथिंग में हो सकता है, ठीक है, कॉलर्स पे, कफ्स पे, कोई भी ऐसा एरिया जो पॉसिबल कॉन्टैक्ट की जो कि पॉसिबल कॉन्टैक्ट हो सकता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मार्क्स, स्ट्रॉज़, टूथब्रशेज़, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ों में भी सलाइवा प्रेज़ेंट हो सकता है। सीमेन स्टेन्ड एरिया में भी प्रेज़ेंट हो सकता है। इट कुड बी मिक्स्ड विद अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो ये आपका कॉमन सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सलाइवा सैंपल्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमन मेथड है स्वैबिंग मेथड। सो स्वैबिंग मेथड में आप स्वैब लेते हो, एक सर्टाइल कॉटन का स्वैब लेते हो, उसको मॉइस्चन करते हो डिस्टिल वाटर से। अब उस स्वैब को सस्पेक्टेड एरिया में क्या करोगे, आप घुमाओगे और एयर ड्राई करोगे। इसके बाद पेपर एनवेलप में उसे स्टोर कर लोगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है कि उसको किस तरीके के पैकेट में आप स्टोर करोगे। तो वो पेपर एनवेलप होना चाहिए जिसमें एयर आ जा सके, क्योंकि प्लास्टिक बैग में बहुत ही ज़्यादा फंगल ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी फंगल ग्रोथ होती है। आप अपने क्राइम सीन से लैब तक भेजते वक़्त उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है और उससे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते। इसी वजह से आपको कंप्लीटली एयर ड्राई करना है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से ड्राई करोगे? एयर ड्राई करोगे, फैन में ड्राई करोगे, सनलाइट में ड्राई करोगे या ड्रायर से ड्राई करोगे, हीट ड्राइंग। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको एयर ड्राई करना है किसी भी बायोलॉजिकल फ्लूइड को जब आप ड्राई करके पैक करने वाले हो तो। नेक्स्ट इज कटिंग मेथड। सो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी स्टेन प्रेजेंट है, मे बी सलाइवा स्टेन प्रेजेंट है, अगर वो रिमूवेबल फैब्रिक है या पेपर है या फिर उनको कट किया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को कट करके क्या कर लेते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सलाइवा कलेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सस्पेक्ट है जो कि लिविंग इंडिविजुअल है, तो उससे अब डायरेक्टली उसका सलाइवा सैंपल ले सकते हो, एक सर्टाइल कॉटन में स्वैबिंग कर सकते हो उसके मुंह के अंदर, वो कॉटन घुसा के। ठीक है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रिजर्वेशन इसमें नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट आपको इसमें नहीं डालना है, आपको कूल और ड्राई प्लेस पे इसको स्टोर करना है। डीएनए एनालिसिस अगर करना है तो आपको -20 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रखना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है तभी आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बिलो स्टोर करते हो। ठीक है, प्रिकॉशन क्या लेना है बच्चों, किसी भी तरीके की कंटामिनेशन को होने नहीं देना है। ग्लोव्स पहनना है, मास्क पहनना है। पता चल रहा है आप सलाइवा सैंपल कलेक्ट करते करते कि आपको छींक आ गई, आपने अपना सलाइवा भी पैक कर दिया उसी में ही, है ना। वी हैव टू अगेन मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी एंड प्रॉपर लेबलिंग। अगर हम चाहते हैं कि ये जो आपको मेन एविडेंस मिला है वो एज एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाए, देन चेन ऑफ कस्टडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हम सलाइवा के लिए करते हैं। तो अगेन जब कभी भी आप एग्जामिनेशन करोगे तो दो कैटेगरी के एग्जामिनेशन होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट, मतलब जो कि कंफर्मेशन नहीं देते हैं बट आपको एक पाथ बता देते हैं कि हाँ, आपको इसी के ही और टेस्ट करने हैं कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये प्राइमरी टेस्ट है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। प्राइमरी टेस्ट में यूजुअली आप कलर टेस्ट करते हो, जिसमें आपका सैंपल कलर चेंज करके आपको इंडिकेशन देता है कि हाँ, दिस कुड बी द सलाइवा, है ना। सो फर्स्ट टेस्ट है फैबडेज टेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। तभी मैंने बोला अल्फा अमाइलेज को ही हम डिटेक्ट करते हैं। ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के दौरान और उसको, उसी कलर चेंज को देख के, ब्लू एंड ब्राउन कलर को देख के ही आप कंफर्म करते हो कि सलाइवा का प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वाइडली यूज़ किया जाता है। अगर आपने बीएससी फोरेंसिक साइंस से करी है ना, तो आपने ये टेस्ट अपने लैब में ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट इज़ अगेन वेरी कॉमन एंड फेमस, यूनिवर्सिटी में आप इसे करते ही करते हो, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। जो अमाइलेज है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च आयोडीन एंड नो लॉन्गर गिव्स द ब्लू कलर। सो इसके इस एक्टिविटी से भी आप अमाइलेज के प्रेजेंस और एब्सेंस को
पता कर सकते हो। ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल है बट थोड़ा स्पेसिफिक कम है, तो अगेन दिस इज़ नॉट कन्फर्मेटरी। नेक्स्ट इज़ एंजाइम लिंक्ड एसेज़। सो एंजाइम लिंक्ड एसेज़ भी आप कर सकते हो। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस या स्टार्च जेल पे आप उनकी एक्टिविटी देख सकते हो। रेडियल डिफ्यूजन टेस्ट हम इसे कहते हैं। ये भी आपको बताता है कि आपके सैंपल में सलाइवा प्रेज़ेंट है या नहीं है। ठीक है? फिर आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। ठीक है? सो रैपिड स्टेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये एक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है, ठीक है, जो कि सलाइवरी अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है एंड रैपिड है। इसमें जस्ट आपको सैंपल डालना होता है और आपको पता लग जाता है कि आपका सैंपल सलाइवा है या नहीं है। ठीक है। एबीए कार्ट सलाइवा टेस्ट, ये भी एक क्विक सलाइवा टेस्ट है, एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड सलाइवा टेस्ट है, जो कि अल्फा अमाइलेज की एक्टिविटी बताता है। अगर कभी भी आपने कोविड टेस्ट खुद से किया होगा, ठीक है, कोविड के दौरान छोटे-छोटे टेस्ट किट आने लग गए थे ना कोविड के, तो उसमें क्या होता था, आप अपना सलाइवा सैंपल, अपना सैंपल उस कार्ड में डालते थे और वो आपको बताता था कि आप कोविड पॉजिटिव हो या नहीं हो। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, आपको सैंपल उस कार्ड में डालना होता है, फिर ये एंटीबॉडी बेस्ड रैपिड टेस्ट आपको बताता है कि कोई भी साइन देके, है ना, ये बताता है कि इसमें सलाइवा प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो बकल सेल्स आप देख सकते हो, बकल इपिथेलियल सेल्स माउथ की देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। डीएनए प्रोफाइलिंग भी कर सकते हो कंफर्मेटरी एविडेंस के लिए, इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट, डीएनए एनालिसिस फ्रॉम सलाइवा। देखो, जो हमारा सलाइवा होता है, इट कंटेन्स बकल इपिथेलियल सेल्स। हमें पता है जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए, और इस डीएनए से आपकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लग सकती है। तो अगर आपको प्रॉपर सलाइवा सैंपल मिला है, तो यूजिंग बकल इपिथेलियल सेल आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, डीएनए एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चिलेक्स, फिनोल क्लोरोफॉर्म, सिलिका बेस्ड मेथड, या फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो, शॉर्ट टैंडम रिपीट कर सकते हो प्रोफाइलिंग के लिए। एमटीडीएनए वाईएसटीआर एनालिसिस भी किया जा सकता है। ठीक है। अब क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हो, मिसिंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो डीएनए एग्जामिनेशन से, एंड डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ये यूजुअली सलाइवा से तो अभी तक नहीं किया गया है या नहीं किया जाता। ठीक है। फोरेंसिक एप्लीकेशन क्या है बच्चों? सस्पेक्ट को हम लिंक कर सकते हैं क्राइम सीन से। ठीक है, अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस है जिसमें बाइट मार्क या सलाइवा विक्टिम की बॉडी में प्रेजेंट है या क्लोथ्स में प्रेजेंट है, तो भी आप उसके थ्रू लिंक बना सकते हो और जिसने क्राइम करा है उसको पकड़ सकते हो। ठीक है। होमिसाइड और असॉल्ट के केसेस में भी आप सलाइवा ट्रेसेस के थ्रू वेपन, बॉटल और मास्क का पता लगा सकते हो। ड्रग एंड अल्कोहल का डिटेक्शन कर सकते हो, है ना। कोई मेल थ्रेटनिंग मेल आया है, कोई ऐसा एनवेलप आया है, कोई ऐसा स्टैम्प आया है जिसमें कोई थ्रेट दिया गया है आपको, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब सलाइवा एग्जामिनेशन यूज़ कर सकते हो। हिट एंड रन एंड रॉबरी के केसेस में भी आप देख सकते हो कि अगर स्टीयरिंग व्हील में, एयर बैग में या ग्लोव्स में सलाइवा प्रेजेंट अगर है, तो आप उसके थ्रू एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपके पास है तो आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस नहीं कर पाओगे। डिग्रेडेड अगर सैंपल है तो सफिशिएंट डीएनए नहीं मिलेगा और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे। जो एंजाइम बेस्ड टेस्ट हैं, कभी-कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी बताते हो, तो वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से, हीट एंड मॉइस्चर की वजह से बहुत ही रैपिडली एमाइलेज डिग्रेड होता है और डीएनए भी आप फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है ताकि आप किसी भी तरीके के कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सको। ठीक है। लीगल या एविडेंशियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो हमें चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना है। एज अ एविडेंस ये एक्सेप्ट हो जाएगा इफ यू आर मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी हम सेक्शन 39 बीएसए के अंदर दे सकते हैं, पहले ये 45 आईईए था। ठीक है। आप एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो इस पे। ठीक है। डीएनए रिजल्ट्स फ्रॉम सलाइवा आर एडमिसिबल इफ लेबोरेटरी फॉलोज गुड प्रोसीजर एंड उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड अगर वो मेंटेन करते हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। रीसेंट एडवांस हो रहा है टच डीएनए में और ट्रेस सलाइवा डिटेक्शन में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। माइक्रो आरएनए एनालिसिस डेवलप हो रहा है, जिसकी हेल्प से आप बॉडी फ्लूइड यूज करके एक्यूरेटली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है। प्रोटियोमिक प्रोफाइलिंग और ऑटोमेशन ऑफ कलेक्शन एंड टेस्टिंग आप कर रहे हो एडवांसेस की एरिया में।
ठीक है? ये जो आपकी प्रोटीनोमिक टेस्टिंग है, प्रोटियोमिक टेस्टिंग है, इट आइडेंटिफाइज़ यूनिक प्रोटीन पैटर्न्स इन आवर सलाइवा एंड जो ऑटोमेशन है कलेक्शन टेस्टिंग का, ये बहुत ज़्यादा हाइली सेंसिटिव किट्स हैं, जो अभी डेवलप करे जा रहे हैं ताकि वो मोबाइल फोरेंसिक्स यूनिट्स में यूज़ करे जा सकें। तो बच्चों ये था डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट सलाइवा, ब्रीफ है बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सीयूईटी पीजी फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है देन लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक कर दो। हमारा एप्लीकेशन आप ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो और आज से ही अपनी प्रिपरेशन एंड सक्सेस जर्नी शुरू कर सकते हो हमारे सीयूईटी पीजी फॉरेंसिक साइंस एडवांस प्रिपरेशन कोर्स से। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है बच्चों, 100% आप सिलेबस कवर कर लोगे, रिविजन कर लोगे एंड बहुत ही अच्छा पेपर होगा। यू विल हैव अ गुड रिजल्ट विद दिस। तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन एंड मुझे फॉलो करते रहो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।